हेलो साथियों, पुनीत एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज प्रश्नावली 3A का क्वेश्चन नंबर 10 और 11 हम लोग सॉल्व करेंगे। समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों लिखा हुआ है कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों की निर्देशांक ज्ञात कीजिए दोस्तों, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। समझिएगा, जैसा कि शुरुआत प्रश्नावली 3A के शुरुआत के जितने भी क्वेश्चन थे उसमें ग्राफ बनाने के लिए था दोस्तों, और हमने विधिवत आपको समझाया था कैसे हमें ग्राफ बनाना है। आज फिर हम उस चीज को रिवाइज कर रहे हैं क्वेश्चन के माध्यम से। देखिएगा, प्रश्नानुसार समीकरण अनुसार समीकरण दोस्तों क्या है? x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। क्या हम दोस्तों इसको ऐसे नहीं लिख सकते? x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। जब प्लस 1 उधर गया दोस्तों तो -1 हो गया। भाई बराबर के इधर गया तो चिन्ह बदल जाता है, अपोजिट चिन्ह हो जाता है। तो ये समीकरण 1 तथा दोस्तों दूसरा समीकरण क्या है? 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? 3x प्लस 2y -12 को दोस्तों उधर ले जाएं तो +12, समीकरण 2। अब दोस्तों चूंकि हमें ग्राफ बनाना है और ग्राफ बनाने के लिए हमने आप सभी को बता रखा है कि हमें समीकरण 1 के लिए सारणी बनानी होगी, समीकरण 2 के लिए। देखिएगा, समीकरण 1 के लिए पहले जब x बराबर 0 रखेंगे दोस्तों, भाई हम ये जो रेखा हमारी मिल रही है किन बिंदुओं से मिलकर ये रेखा प्राप्त हो रही है, पहले हम बिंदु निकालें, तभी तो हम ग्राफ पर इसको दिखा पाएंगे दोस्तों। ठीक है, देखिएगा, ये है x और ये है y। समझिएगा दोस्तों, जब हम समीकरण एक में x बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर हमने 0 रखा तो माइनस वाई बराबर -1, माइनस वाई बराबर -1 तो y बराबर 1। जब हमने x बराबर 0 रखा तो y का मान कितना आ गया? y का मान 1 आ गया। ठीक है, फिर जब इसी समीकरण एक में हम y बराबर 0 रखेंगे दोस्तों तो x बराबर -1, y बराबर 0 पर x बराबर -1, ये हमारे पास बिंदु आ गया। दिस इंप्लाइज बिंदु। तो क्या मिला दोस्तों? 0,1 और -1,0। फिर इसी तरह दोस्तों समीकरण 2 के लिए जब दोस्तों समीकरण 2 के लिए हम सारणी बनाएंगे, समझिएगा, जब समीकरण 2 के लिए हम लोग सारणी बनाएंगे, ये है x और ये क्या है दोस्तों? ये है y। अब देखिएगा, जब समीकरण 2 में x बराबर 0 रखेंगे दोस्तों तो x बराबर 0 3x पूरा 0 हो जाएगा, 2y बराबर 12, 2y बराबर 12, 2y बराबर 12, y बराबर दोस्तों 12/2 बराबर 6। मतलब जब हमने x बराबर 0 रखा तो y का मान कितना आया दोस्तों? y का मान 6 आया। ठीक है, अब इसी तरह दोस्तों जब हम x बराबर 0 रख दिया, y बराबर जब 0 रखेंगे, जब समीकरण 2 में हम y बराबर 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 होगा, तो 3x बराबर कितना आ जाएगा? 3x बराबर 12। तो x का मान कितना आ जाएगा? 12/3 बराबर 4। तो हमारे पास ये बिंदु क्या आ गया? दिस इंप्लाइज बिंदु। तो ये इंप्लाइज का 0,6 तथा 4,0। ठीक है, मतलब जो समीकरण 1 है वो इन बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है और जो समीकरण 2 है वो इन बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है, अर्थात रेखा 1 समीकरण इन बिंदुओं से, रेखा 2 इन बिंदुओं से। ठीक, अब हम इसको दोस्तों ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे। अब चूंकि हाँ जगह है दोस्तों, कर सकते हैं, हम इतने में कर सकते हैं प्रदर्शन। ठीक है, कर दे रहा है। देखिएगा दोस्तों, हम क्या करते हैं, हम इस चीज को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। हमने देखा, ठीक है, y का 6। ठीक है दोस्तों, बात समझिएगा, आप सभी को समझ में आएगा। ठीक दोस्तों, ये है दोस्तों एक्स अक्ष की धन दिशा और ये है एक्स अक्ष की ऋण दिशा। ये है y अक्ष की धन दिशा और ये है दोस्तों y अक्ष की ऋण दिशा। क्या y का मान कहीं माइनस में है? नहीं है, x का मान एक जगह माइनस है। ठीक है दोस्तों, हम क्या करते हैं, 1, 2,
3 4 5 6 7। इसी तरह दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। -1 -2 -3। यहाँ दोस्तों y में माइनस में कोई वैल्यू है नहीं, तो ज्यादा हम लेने से कोई मतलब है नहीं उसका। ठीक है, अब दोस्तों देखिएगा 0,1 हमने आप सभी को बता रखा है दोस्तों कि x अक्ष पर y का मान हमेशा 0 होता है, y अक्ष पर x का मान हमेशा 0 होता है। तो इस बिंदु में x का मान 0 है दोस्तों, तो ये किस अक्ष पर होगा? y अक्ष पर होगा। इस बिंदु में y का मान 0 है, तो ये x अक्ष पर होगा। अब x का धनात्मक हो ऋणात्मक हो बाद की बात है। यहां पर देखिएगा x का मान 0 है, तो ये y अक्ष पर होगा। यहां पर y का मान 0 है, तो ये x अक्ष पर होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, जब हमें पता चल गया कि ये किस अक्ष पर है दोस्तों, ये y अक्ष पर है। भाई यहां पर x का मान 0 है, x का मान 0 y अक्ष पर होता है, तो ये y अक्ष पर, ये बिंदु हमारे पास यहां पर है। ठीक है, हम इस चीज को यहां बना दे रहे हैं दोस्तों, समझिएगा आप सभी, है ना। ये कौन सा बिंदु है? ये है 0,1। ठीक है दोस्तों, फिर एक काम करते हैं, इसको यहां मत बनाइए, यहां बना लीजिए, बना लेंगे। पहले में एक लाइन खींच लें। ये है दोस्तों 0, ठीक है, ये है 0,1 और फिर ये दोस्तों क्या है, सॉरी हाँ, ये है दोस्तों -1,0 -1,0 और इसको हम मिला दें। इसको हम दोस्तों क्या करें, इसको हम मिला दे रहे हैं। ठीक, ये हमारा रेखा 1 आ गया। ये दोस्तों क्या हो गया, ये हमारा रेखा 1 हो गया। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 1 है। ठीक, अब दोस्तों 0,6 फिर यहां पर x का मान 0 यहां आ जाएगा, और 4,0 ये है 0,6 फिर 4,0 दोस्तों, 4,0 कहां पर आएगा, यहां पर आएगा 4,0। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं को हम मिला दें दोस्तों। अब हमने इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया। ठीक है, बोला क्या है कि ग्राफ खींचिए, तो ग्राफ तो दोस्तों हमने खींच लिया। ये हमारे पास जो ये समीकरण था, ये समीकरण 2 है दोस्तों, तो हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 से प्राप्त ग्राफ हमें मिल गया। लेकिन इसके आगे क्या बोला है दोस्तों, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों की निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा दोस्तों, ये है x अक्ष और ये है ये रेखा, एक ये रेखा, इन से बना त्रिभुज कौन सा है दोस्तों, इनसे बना त्रिभुज यही तो है। बात समझिएगा, इसको हम हाईलाइट कर दे रहे हैं। इनसे बना त्रिभुज कौन सा है, इनसे बना त्रिभुज यही तो है दोस्तों। x अक्ष और इन रेखाओं से बना त्रिभुज यही तो, हम इसको नाम दे, ये है a, ये है दोस्तों b और ये है c। देखिएगा b का निर्देशांक -1,0, c का निर्देशांक 4,0। यहां से हटा के हम इसको यहां कर दे, यहां लिख दिए c 4,0। ठीक है, और यहाँ b, यहां ऐसे कर दीजिए दोस्तों, ये है b -1,0। ठीक, अब हमें इस बिंदु का निर्देशांक निकालना है, तो चाहे तो आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, तब निकाल दीजिए। और नहीं तो आप देखिएगा, जब आप ग्राफ से बनाएंगे विधिवत, देखिएगा ये 3 के सामने आएगा दोस्तों, और ये किसके सामने आएगा, ये आएगा 2 के सामने। तो ऐसे ही इसका जो है, जो बिंदु निर्देशांक निकल कर आ गया, वो निर्देशांक क्या निकल कर आ गया दोस्तों, वो निर्देशांक निकल कर आ गया, यहां से x की दूरी कौन सी, x की दूरी 2 है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी 2, और फिर यहां से लेकर यहां तक की दूरी दोस्तों क्या है, 3। तो 2,3, तो निर्देशांक त्रिभुज का आ गया ए बी सी। अतः त्रिभुज की निर्देशांक, है ना दोस्तों, यहां पर इस बात को लिख दें, अतः त्रिभुज की निर्देशांक दोस्तों, त्रिभुज का निर्देशांक क्या हो जाएगा, ए पर क्या है दोस्तों 2,3। अभी हम 2,3 निकाल कर दिखा देंगे दोस्तों आपको। बी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, बी का निर्देशांक हो जाएगा दोस्तों -1,0 तथा सी का निर्देशांक क्या हो जाएगा 4,0। सी का निर्देशांक क्या हो जाएगा दोस्तों 4,0। ठीक, अब बात आती है सर, मान लीजिए हम ग्राफ पे नहीं बना रहे, हम रफली बना के फिर हमें निकालना हो, तो देखिएगा दोस्तों, ये इनका प्रच्छेद बिंदु है, एक बिंदु पर ये काटता है दोनों रेखाएं, ये इनका प्रच्छेद बिंदु है, और
ये पहला केस होता था दोस्तों जहां पर A1 A2 का रेशियो B1 B2 का रेशियो बराबर नहीं होता था। ठीक है, तो ये प्रच्छेद एक बिंदु पर काटता है। हम क्या करते हैं, अगर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व कर दें, कैसे सॉल्व कर दें, अभी आगे जब आप प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे, विलोपन विधि पढ़ेंगे दोस्तों, तो वहां पर हम इसको सॉल्व करना आपको बताएंगे इसी चैप्टर में। देखिएगा, जैसे यहाँ x माइनस वाई बराबर -1 है, यहाँ 3x प्लस 2y बराबर 12 है। हम यहाँ पर देखिए, इसका गुणांक है 1, इसका गुणांक है 2। हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ 2 से गुणा कर दे रहे हैं। इस समीकरण में जब हम 2 से गुणा करेंगे तो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू -2। फिर इसको और इसको जोड़ देंगे, देखिए 2x 3x 5x हो जाएगा दोस्तों, और ये दोनों कट जाएगा भाई, प्लस माइनस अपोजिट साइन है, सेम वैल्यू है, अपोजिट साइन है, कट जाएगा, और ये -2 प्लस 12 ये 10 आ जाएगा दोस्तों। तो 5x इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/5, मतलब x की वैल्यू 2। देखिए x की वैल्यू 2 आ गई। इसी तरह x का मान उठा के किसी भी समीकरण में रख देंगे, हमें y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हमें ग्राफ से बताना था, हमें इसका निर्देशांक ग्राफ से निकालना था, तो हमने ग्राफ से निकाल लिया। अब त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए दोस्तों। तो देखिएगा, त्रिभुजाकार पटल यही तो है दोस्तों, इसको हम छायांकित कर दे रहे हैं। यही त्रिभुजाकार पटल है, इस चीज को छायांकित कर दे रहे हैं। ये था दोस्तों हमारा प्रश्नावली 3A का क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर यहां समझा दें, जैसे ये जब हम ग्राफ नाप के बनाएंगे इस विधिवत, तो ग्राफ एक्स अक्ष पर दूरी इस बिंदु को क्या होगी दोस्तों, एक्स अक्ष से दूरी, मूल बिंदु से इसकी दूरी होगी इस बिंदु की 2, और मूल बिंदु से वाई अक्ष पर इसकी दूरी होगी 3, तो 2,3 इसका निर्देशांक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी को क्वेश्चन नंबर 10 विधिवत समझ में आया होगा दोस्तों। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमें यही करना है दोस्तों, लेकिन 10 में एक चीज बढ़ जा रहा है, क्षेत्रफल निकालने का। ठीक है, क्षेत्रफल निकालने के क्या 10 में बढ़ जा रहा है। चलिए ठीक है, क्षेत्रफल निकालना आपको बता देंगे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, तो पहले हम निर्देशांक ज्ञात कर लें, त्रिभुज बना लें। क्वेश्चन नंबर 11 बोला है समीकरण, प्रश्नानुसार समीकरण, समीकरण क्या दिया गया है दोस्तों, 2x प्लस वाई बराबर 4, समीकरण 1, तथा 2x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण 2। ये हमारे पास दोस्तों समीकरण है। अब देखिएगा, हम सेम युग्म का आलेख खींचिए, इस समीकरण युग्म का आलेख खींचिए। तो आलेख के लिए हमें समीकरण 1 का सारणी बनाना होगा। समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 में दोस्तों जब हम इसका टेबल बनाएंगे, आप समझिएगा, जब इसका टेबल बनाएंगे सेम पैटर्न, ये x ये y, जब समीकरण 1 में x बराबर हम 0 रखेंगे दोस्तों, जब समीकरण 1 में x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, x बराबर 0 पर y का मान 4। फिर इसी समीकरण 1 में जब y बराबर 0 रखेंगे तो 2x बराबर 4, ये पूरा 0 हो जाएगा दोस्तों। तो 2x बराबर 4, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान 4/2 बराबर 2। ठीक, इसी तरह दोस्तों समीकरण यहां पर देखिएगा दोस्तों, ये बिंदु हमें क्या मिला, दिस इंप्लाइज बिंदु, बिंदु मिला 0,4 तथा 2,0। इसी तरह दोस्तों समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए दोस्तों बात करेंगे। देखिएगा, समीकरण 2 के लिए जब हम टेबल बनाएंगे दोस्तों, ये है x अक्ष, मतलब ये x ये y। समीकरण 2 में जब हम x बराबर 0 रखेंगे दोस्तों, जब x बराबर 0 रखेंगे तो माइनस वाई बराबर 4, भाई ये पूरा 0 हो गया, माइनस वाई बराबर 4, तो y का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, -4। फिर इसी तरह जब हम y बराबर 0 रखेंगे दोस्तों इसमें, तो y बराबर ये पूरा 0, तो 2x बराबर 4, तो x बराबर 2, x का मान क्या आ गया, 2। तो दिस इंप्लाइज दोस्तों बिंदु, हमें यहां बिंदु क्या मिला, 0,-4 तथा 2,0। अब हम दोस्तों इसका ग्राफ यहीं बना लें, हमारे पास जगह है, वैल्यू ज्यादा बड़ी है नहीं, पर्याप्त रूप से बन जाएगा।
देखिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा समीकरण, इसका आलेख खींचना है। देखिएगा दोस्तों, एक्स अक्ष की धन दिशा, एक्स अक्ष की ऋण दिशा, वाई अक्ष की धन दिशा, और दोस्तों ये क्या हो जाएगा, वाई अक्ष की ऋण दिशा। देखिए ये मूल बिंदु है। हाँ आप समझिएगा दोस्तों, 1 2 3 4, 1 2 3, ठीक, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये दोस्तों 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4। ठीक, पहला दोस्तों क्या है, 0,4, x का मान 0 है तो ये y अक्ष पर होगा, तो कहां पर होगा दोस्तों, यहां पर 0,4। फिर 2,0, 2,0 कहां पर होगा दोस्तों, यहां पर होगा 2,0। ये हमारे पास पहले समीकरण का रेखा हो गई है ना दोस्तों, तो समीकरण फर्स्ट है। ठीक, अब दोस्तों इसका प्रदर्शन करेंगे, 0,-4, x का मान 0 तो y अक्ष पर होगा, y अक्ष पर कहां होगा दोस्तों, यहां पर 0,-4। फिर 2,0 दोस्तों, 2,0 कहां पर होगा, 2,0 इसी पर होगा, 2,0 कहां होगा, इसी पर होगा दोस्तों। तो ठीक है, अब हम इसको मिला दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा बोला क्या है, आलेख खींचिए, तो आलेख तो हमने खींच लिया, आलेख स्पष्ट रूप से आप सभी के सामने बना हुआ है। अब इन रेखाओं और y अक्ष से बनने वाले त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं की निर्देशांक लिखिए। ठीक है, ये है दोस्तों हमारा y अक्ष, जो खड़ी लाइन होती है दोस्तों, जो वर्टिकल लाइन होती है वो y अक्ष है, और इन रेखाओं से, ये एक रेखा है और ये दूसरा समीकरण है, इनसे जो बनने वाला त्रिभुज है दोस्तों वो कौन सा, हम इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं एक बार फिर दोस्तों। देखिएगा एक काम करते हैं, इसको हम छायांकित कर दे रहे हैं भाई, बिंदुओं से निर्देशांक लिखिए। तो देखिए ये त्रिभुज बन रहा है, तो एक निर्देशांक 0,4, 2,0 और 0,-4, तो इनसे बनने वाले त्रिभुज का निर्देशांक हो गया, इसको हम छायांकित कर दे रहे हैं दोस्तों। y अक्ष और इन रेखाओं से बनने वाला जो त्रिभुज हमें प्राप्त हो रहा है वो कौन सा है, वो ये वाला त्रिभुज है। ठीक दोस्तों, ये त्रिभुज है। अतः त्रिभुज का निर्देशांक, अतः यहां पर दोस्तों, यहां पर लिख दे रहे हैं, अतः समीकरण 1 तथा 2 व y अक्ष से बनने वाले त्रिभुज ABC, दोस्तों हमने इसको नाम क्या दे दिया है, हम इसको नाम दे रहे हैं त्रिभुज A, ये दोस्तों B और ये C है ना, बनने वाले त्रिभुज ABC की निर्देशांक क्या नाम दे रहे हैं, A का वैल्यू, A का मान दोस्तों क्या है, A का निर्देशांक क्या है, A को क्या माना है, 2,0, 2,0। फिर दोस्तों B दोस्तों क्या हो जाएगा, B है 0,-4, 0,-4। फिर उसको C क्या है 0,4 तथा C 0,4। ये दोस्तों त्रिभुज ABC का निर्देशांक हो गया क्वेश्चन नंबर 11 में। अब बोला क्या है, ठीक है आप निर्देशांक ज्ञात कीजिए, साथ ही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही दोस्तों इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हमें ज्ञात करना है। जरा देखिएगा दोस्तों, क्षेत्रफल निकालने के बहुत से तरीके हैं। अगर हम इसको समकोण त्रिभुज माने दोस्तों, मानने का समकोण त्रिभुज है ही है, समकोण त्रिभुज से अगर सॉल्व करें तो आधार 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यहाँ ये ऊंचाई है दोस्तों, यहां से लेकर यहां तक दूरी निकालनी पड़ेगी, ये मूल बिंदु है, तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की दूरी या दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी जब हम निकालेंगे, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक, ये हमारे पास एक रास्ता है, और फिर यहां से लेकर यहां तक की दूरी ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी निकालेंगे, वो आधार हो जाएगा।
ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं दोस्तों, हमारे पास इसके लिए एक सूत्र है, उस सूत्र को आप याद कर लीजिए, आगे काम भी आएगा, देखिएगा। है ना, त्रिभुज एबीसी के निर्देशांक, ओ सॉरी, अतः त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तो ये फार्मूला होता है 1/2 अंडर रूट। देखिएगा दोस्तों, निर्देशांक है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, और ये क्या है दोस्तों, y3 है। अब हम क्या करते हैं, ये पहले फार्मूला हम लिखवा दे रहे हैं, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 दोस्तों, और प्लस x3 y1 माइनस y2। ये दोस्तों हमारे पास इसका सूत्र है। अब देखिएगा दोस्तों, जब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, बात आप यहां समझिएगा, x1, तो x1 हमने कहा लिखा, x1 का मान कितना है दोस्तों, x1 का मान 2 है। फिर y2 कहां पे, y2 का मान दोस्तों -4 है, y2 का मान -4 है। फिर y3 का मान दोस्तों 4 है, y3 का मान 4 है, प्लस x2 का मान दोस्तों क्या है, x2 का मान 0। तो जब x2 का मान 0 और x2 को हम इसमें गुणा कराएंगे दोस्तों, तो पूरा तो 0 हो जाएगा, तो ठीक है, इसको हमें नहीं देखना। अब x3 पर आ जाइए, x3 का मान 0 है, जो पूरा इसमें गुणा कराएंगे तो 0 ही तो मिलेगा दोस्तों। इस तरह दोस्तों हमें मिला क्या, 1/2 गुणे 2, -4 -4 -8, 2 से 2 कटा दोस्तों, ये हो गया 8, -8 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल दोस्तों कभी माइनस में होता नहीं है, अतः ऋणात्मक चिन्ह छोड़ने पर हमें मिल क्या गया, क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई। इस प्रकार दोस्तों हमें इसका क्षेत्रफल मिल गया। दोस्तों ये आसान था, क्योंकि x2 और x3 का जो मान था वो 0 था, तो इस हिसाब से कैलकुलेशन इसमें बहुत कम थी। अगर आपको ये फार्मूला पता है, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि x2 और x3 का मान 0 है, तो 0 है तो चाहे जिसमें गुणा कराएंगे 0 से हमें 0 ही मिलेगा, और बाकी हमें यहाँ एक वैल्यू रखनी है। तो इस प्रकार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 आज का हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें 2 क्वेश्चन दोस्तों, इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है दोस्तों, आगे आने वाली वीडियो में वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम दोस्तों 3B, जिसमें हमें युगपत समीकरणों को हल करने की विधियां दी गई हैं, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, उसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। बाकी आपकी हाई स्कूल यूपी बोर्ड कक्षा 10 का जो सिलेबस है दोस्तों, ऐसे ही कंटिन्यूअस चलता रहेगा। आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में क्लास को लाइक करिए दोस्तों, वीडियो को देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए दोस्तों। धन्यवाद।